देश के विकास के लिए कर की अदायगी जरूरी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पीएमसीएच का किया दौरा, कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दिया आवश्यक निर्देश। राज्य में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं, 16 जिलों के 127 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अन्य प्रदेशों से आए कामगार हो रहे हैं लाभान्वित। नमस्कार, 5 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार और खबरों के साथ मैं सोनी सिंह। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के विकास के लिए कर की अदायगी जरूरी है। आज नई दिल्ली में पारदर्शी कराधान ईमानदार सम्मान वेब पोर्टल का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पोर्टल से मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि टैक्स से जुड़े सरकारी कामकाज की प्रक्रिया को सरल बनाने में यह पोर्टल मदद करेगा। उन्होंने कहा कि नए भारत के लक्ष्य के लिए सरकार के निरंतर नए प्रयासों में यह पोर्टल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऑनरिंग द ऑनेस्ट 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की इस नई व्यवस्था का आज लोकार्पण किया गया है। इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं। ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ईमानदार का सम्मान। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। साथियों, आज से शुरू हो रही नई व्यवस्थाएं, नई सुविधाएं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद आज पटना के पीएमसीएच का दौरा किया। इस दौरान श्री प्रसाद पीएमसीएच में कोविड-19 के मरीजों के लिए बनाए गए स्पेशल वार्ड का निरीक्षण किया। श्री प्रसाद पीएमसीएच के अधीक्षक विमल कारक से मुलाकात कर कोविड-19 के मरीजों को इलाज के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस मौके पर श्री प्रसाद कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे चिकित्सकों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कोरोना मरीजों के इलाज के लिए हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। जितने भी यहाँ पर स्टाफ लोग हैं, वाइस लोग हैं, सब उनके भेज। बिहार में कोरोना से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 66.17% हो गई है। अब तक इस रोग से 62,507 लोग ठीक हुए हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,906 नए मामले प्रकाश में आए हैं। इन्हें मिलाकर सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 31,467 हो गई है। श्री कुमार ने कहा कि प्रदेश में प्रतिदिन 1 लाख कोरोना जांच करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने 60 बिस्तरों वाले चकिया अनुमंडल अस्पताल के आइसोलेशन सेंटर का उद्घाटन किया। मौके पर जिलाधिकारी ने कोरोना 19 के मरीजों के इलाज के लिए सेंटर पर ऑक्सीजन सिलेंडर सहित अन्य सभी सुविधाओं का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने चिकित्सकों को कोरोना संक्रमितों के इलाज को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज यहाँ पे चकिया अनुमंडल में जो है चकिया का एचपीएच सब डिविजनल हॉस्पिटल को हमने
डेडिकेटेड कोरोना हेल्थ केयर सेंटर के रूप में भी तैयारी कर ली है। यहाँ पे 4 पेशेंट भी अवस्थित है, 58 बेड अभी हो गए हैं। यहाँ पे जो ANM स्कूल बन रहा है उसकी बिल्डिंग भी हम टेक ओवर कर रहे हैं DMSICL से, और वहाँ भी जो है एक 50 से 75 के बेड के करीब जो है हम यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। तो चकिया वासियों को जो है कोरोना में जो है डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई बीमार पड़ता है तो निश्चित हम यहाँ पे जो है उनको ये फैसिलिटी उपलब्ध करा रहे हैं। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। नेपाल के तराई क्षेत्रों और राज्य में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश से बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो सकती है। राज्य में 16 जिलों के 127 प्रखंडों की 1271 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। NDRF और SDRF की 33 टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि अब तक 6,72,000 परिवारों को उनके खाते में 6,000 रुपए प्रति परिवार की दर से बाढ़ राहत राशि भेजी गई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। उत्तरी बिहार के जलग्रहण क्षेत्रों में वर्षा से अधिकांश नदियां उफान पर हैं। 16 जिलों के 75 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। दरभंगा जिले में बाढ़ की वजह से स्थिति बहुत खराब है, जहां 20 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के कारण रेल से लेकर सड़क यातायात तक बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सारण और समस्तीपुर जिलों में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर है। पूरे बिहार की बात करें तो अभी भी 16 जिलों की 74 लाख से अधिक की आबादी अभी बाढ़ से प्रभावित है। 1260 पंचायतों में बाढ़ का पानी है और लगभग 9.5 लाख लोगों को सामुदायिक रसोई के माध्यम से खाना दिया जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर रेल यातायात स्थगित है। लंबी दूरी की रेलगाड़ियों को वैकल्पिक मार्गों से चलाया जा रहा है। बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की 33 टीमें राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई हैं। 5,60,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। करीब 15,000 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। 1,204 सामुदायिक रसोई घर बनाए गए हैं, जहां से प्रभावित लोगों को भोजन की आपूर्ति की जा रही है। करीब 10 लाख लोगों के लिए इन केंद्रों से खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। बागमती, गंडक, कमला बालान और अधवारा समूह की नदियों का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अब भी ये नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी बिहार की नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है। नवादा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अन्य प्रदेशों से आए कामगारों को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के पोषण वाटिका में पकरी, बरामा और कौआकोल प्रखंड के कामगारों को कृषि क्षेत्र में रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षिका ने बताया कि नवादा जिले में 57,000 अन्य प्रदेशों के कामगार वापस आए हैं। उन्होंने बताया कि बाहर से आए 35 प्रवासियों के बैच बनाया गया है, जिन्हें कृषि और पोषण के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जा रहा है। हो गए हैं, उनके लिए प्रशिक्षण जो है प्रधानमंत्री जी के निर्देश के द्वारा जो दिया गया है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, उसके अंतर्गत आज का प्रशिक्षण जो है पोषण उद्यान पे है, ताकि ये लोग जाके पोषण उद्यान बनाएं। उसमें जो सब्जी है उससे पोषण सुरक्षा होगी और साथ ही ये जो अधिक सब्जियां होंगी उनको बाजार में सेल करके इससे आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षण ले रहे कामगारों ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उन्हें अपने गांव और परिवार के साथ रहकर रोजगार मिले तो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करने का प्रशिक्षण मिलता है और जो भी चीज़ नई जानकारी है उसको हमको नवीनीकरण से जानकारी प्राप्त करेंगे, उस तरीके से आधुनिक युग तरीके से उपयोग करेंगे, उत्पादन कर सकते हैं। मैं दिल्ली में काम करता था, लॉकडाउन के होने की वजह से मैं अपने घर वापस चला आया हूँ और मैं अभी फ़िलहाल बेरोज़गार हूँ, लेकिन मुझे ये गरीब कल्याण रोजगार योजना के अभियान के तहत एक ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें मुझे फसल उगाने के बारे में बताया गया है, जिससे मैं अपना भरण पोषण कर सकता हूं और
इसको बेचकर मतलब कुछ पैसे भी अर्जित कर सकते हैं और जिसके द्वारा मैं अपना रोजगार चला सकता हूँ। वहीं खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के बेलिहार पंचायत में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। पंचायत के डीलर सुजीत झा ने बताया कि योजना के तहत 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल लाभुक को दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आप लाभुकों को क्या क्या दे रहे हैं? 3 किलो चावल देते हैं, 2 किलो गेहूं देते हैं, 1 किलो दाल देते हैं। लाभुक ने बताया कि प्रधानमंत्री की गरीबों के लिए अच्छी योजना है, इससे गरीब लोगों को फायदा मिल रहा है। ये तो प्रधानमंत्री के द्वारा मिल रहा है, इससे में बहुत ही खुशहाल जीवन जीने का अवसर मिल रहा है। सर बहुत फायदा मिलता है। राशन के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं होता, टेमो महीना देता है, लेकिन हर बच्चे के लिए थोड़ा राशन के लिए दिक्कत यहाँ नहीं देता। जो फालतू राशन के कोई छोटा इसमें सब मिलता हमको ज्यादा। गया स्थित दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए छात्रों के हित में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की हैं। विश्वविद्यालय के जनसंपर्क पदाधिकारी मोहम्मद मुदस्सिर आलम ने बताया कि छात्रों के पठन पाठन के लिए विश्वविद्यालय ने सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि इससे छात्रों का शैक्षणिक सत्र सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी। हुई है इसके लिए माननीय कुलपति प्रोफेसर हरीश चंद्र सिंह राठौर, साथ ही साथ कुल सचिव कर्नल राजीव कुमार सिंह, परीक्षा नियंत्रक श्रीमती रश्मि त्रिपाठी और एकेडमिक काउंसिल के जो सदस्य थे माने सदस्य, उन सब के साथ मीटिंग्स हुई। मीटिंग के बाद यह निर्णय लिया गया कि ऑनलाइन मीडियम यानी ऑनलाइन माध्यम से बच्चों के पठन पाठन का कार्य शुरू किया जाए, उनकी क्लासेस कंडक्ट की जाए, क्लासेस आयोजित की जाए। केंद्र सरकार ने एक अखबार के उस दावे का खंडन किया है जिसमें कृषि में यूरिया के इस्तेमाल को बंद करने की बात कही गई है। पीआईबी ने एक ट्वीट में इस खबर को निराधार बताया है। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि उसने खेती में यूरिया का इस्तेमाल बंद करने के बारे में कोई फैसला नहीं किया है। साथ ही उस खबर का भी खंडन किया है जिसमें स्कूलों को 1 सितंबर से 14 नवंबर तक चरणबद्ध तरीके से खोले जाने की बात कही गई है। पीआईबी ने ऐसी खबरों को गलत और निराधार बताया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट 2020-22 के शैक्षणिक सत्र के लिए नामांकन की तिथि 17 अगस्त तक बढ़ा दी है। प्रथम चयन सूची के आधार पर छात्र अब 17 अगस्त तक नामांकन ले सकते हैं। बोर्ड ने इसकी सूचना सभी डीईओ के साथ इंटर स्कूल और कॉलेजों को भेज दी है। पहले नामांकन की आखिरी तारीख 12 अगस्त निर्धारित की गई थी। और अब अंत में जाने से पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के विकास के लिए कर की अदायगी जरूरी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पीएमसीएच का किया दौरा, कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दिया आवश्यक निर्देश। राज्य में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं, 16 जिलों के 127 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अन्य प्रदेशों से आए कामगार हो रहे हैं लाभान्वित।